डियर फ्रेंड्स, तो हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के क्या फ़ायदे हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा है क्रिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। नेशनल का मतलब ये है कि पहले हमारा देश ना अलग अलग, पूरा का पूरा देश इंडिया अलग अलग मार्केट में बटा हुआ था। अब पूरा देश एक सिंगल मार्केट हो गया है। ऐसा क्यों कहते हैं? बिफोर जीएसटी क्या होता था? वैट लगता था। और अगर मुझे कोई लैपटॉप खरीदना है, वो लैपटॉप अगर मैं दिल्ली से खरीदता था तो 5% मान लीजिए वैट है। और अगर मैं वही लैपटॉप राजस्थान से खरीदता था तो 12% वैट था। तो हर कस्टमर क्या करता था? कॉस्ट बचाने के लिए ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही खरीदेंगे, फिर सामान राजस्थान से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट रेट डिसाइड खुद कर सकती थी। वैट के अंदर मतलब सबका जो वैट का जो रेट्स थे वो सेम नहीं थे। वैट वर वैट के जो रेट्स थे वो क्या थे? डिफरेंट थे। वैट रेट्स वर डिफरेंट, सेम कॉमोडिटी पे अलग अलग थे। वैट रेट्स वर डिफरेंट ऑन सेम कॉमोडिटी इन डिफरेंट स्टेट्स, इन डिफरेंट। लेकिन डियर आफ्टर जीएसटी अगर लैपटॉप के ऊपर 12% जीएसटी लग रहा है तो दिल्ली में भी 12 लगेगा और राजस्थान में भी 12 लगेगा। 12% जी। तो अब क्या है? अब आप कहीं से भी खरीदो, अगर सप्लायर सस्ता दे रहा है तो आप खरीदोगे किसी और स्टेट से। लेकिन जीएसटी की वजह से, रेट की वजह से कोई कस्टमर एक एक जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाए। पूरी कंट्री के अंदर जो रेट है टैक्स का वो सेम रहेगा। इसलिए हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन, ठीक है। वन टैक्स, एक ही तरीके का टैक्स लगता है। अब मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगते और टैक्स के रेट भी सेम। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? बूस्ट टू मेक इन इंडिया। बूस्ट टू मेक इन इंडिया। क्या हुआ? कंट्री के अंदर जो कास्केडिंग है वो खत्म हो गई। कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट्स मिलने लग गए। मोर इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट्स मिलने लग गए। तो डियर इनकी वजह से क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइस कम हो गया और लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन करने लग गए इन प्लेस ऑफ इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट्स नहीं करते क्योंकि डोमेस्टिक हम जो बनाते हैं वही सस्ता पड़ता है। यस। तो अब हम मेक इन इंडिया अप्रोच को बूस्ट मिला है, क्योंकि हम जो इंडिया में बना रहे हैं वो सस्ता बन रहा है। जीएसटी। तीसरा, डियर, अब इंडिया में अगर सस्ता माल बन रहा है, इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, उनका रिटर्न ज़्यादा होगा।
तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी फॉरेनर्स ने ज़्यादा करी और इंडिया के लोगों ने भी इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट रखी। और जब काम बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, तो डियर एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप बढ़ेगी, लोगों को काम रोजगार मिलने लगे। ठीक है, और बताइए क्या। डियर जो करप्शन हुआ करती थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अब अगर बीच में से कोई भी एक बंदा चोरी करेगा तो आगे जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जीएसटी में चोरी करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको कंप्लीट चेन मिलेगी, बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज हैं या डीलर्स हैं या सप्लायर्स हैं उन सबको क्रेडिट मिलेगा। चेन ऑफ सेट ऑफ, एक ने भी घपलेबाजी करी, वहां पे क्रेडिट रुक जाएगा, तो घपला कोई कर ही नहीं सकता। फिर क्या है, हमने कास्केडिंग खत्म कर दी, यस, तब हद तक रिड्यूस कर दी मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग, जो टैक्स ऑन टैक्स हुआ करता था। और डियर इससे छोटे व्यापारियों को और बेनिफिट मिलने, अब छोटे व्यापारियों को भी क्रेडिट मिलने लग गया। यस, और जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए हम कंपोजिशन स्कीम भी है कि वो नॉर्मल टैक्स ना पे कर कर कंपोजिशन अपने टर्नओवर पर एक 1% का टैक्स पे करके क्या कहते हैं अपनी कंप्लाइंसेस कर सकते हैं। तो जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, उनके लिए, यस, मैन्युफैक्चरर हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, वो क्या ले सकते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो कंप्लाइंसेस हैं वो बहुत इजी, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, एनकरेज करता है। बिकॉज इसके अंदर जो कंप्लाइंसेस हैं दे आर वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी कंप्लाइंसेस, वेरी इजी कंप्लाइंस। सारे के सारे कंप्लाइंसेस लगभग क्या है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन कंप्लाइंसेस। चाहे वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, चाहे वो जीएसटी में रिफंड रिफंड के लिए एप्लीकेशन है, चाहे आपको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है जीएसटी की, सब ऑनलाइन। फिर आप बताइए, हाँ, इसमें मल्टीपल टैक्सेस नहीं है, नो मल्टीपल टैक्स, तो हम कहेंगे सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, फाइड टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि सिंगल वन टैक्सेबल इवेंट है, सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब वो इवेंट जिसके होने पर टैक्स की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। तो वन, ओनली वन टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन अल्कोहलिक लिकर एंड पाइप पेट्रो प्रोडक्ट। ठीक है, और बताइए, आपको ये भी पता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर सर्टेनिटी है कि यही टैक्स लगेगा, इतना टैक्स रेट लगेगा। तो इस जीएसटी लॉ में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है, पहले इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कानून के अंदर। तो सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और डियर मैं कहूँगा कि यहाँ पर 10th एडवांटेज क्या बनेगी, ऑटोमेटेड है सब कुछ, ऑटोमेटेड। अगर आपने परचेज करा है और आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपकी परचेजेस का क्रेडिट अपने आप मिल जाएगा। और इसमें बिल्कुल आईटी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी।
इसमें कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम है। अगर आप जीएसटी नंबर लेकर रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे तो बहुत कम, यस, कंप्लायंस कॉस्ट इज वेरी लेस। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, जीएसटी। क्या क्या जीएसटी की एडवांटेजेस हैं कि, हाँ जी, फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि यहाँ पर एक ही मार्केट, यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गई। अब टैक्स रेट के भेदभाव पर आप मार्केट डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइड नहीं है, सेगमेंटेड नहीं है, पूरे देश में एक ही चीज़ का एक पर्टिकुलर रेट होगा। डियर इसमें क्या है, कॉस्ट कम लगती है, जीएसटी में कास्केडिंग हट गई, ज़्यादा टैक्स क्रेडिट मिलने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्राइस कम हो गया, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स सस्ते हो गए एज कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड गुड्स। तो मेक इन इंडिया जो स्कीम है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है इस मूवमेंट को। जब बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ही करते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से, काम धंधा होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बढ़ा है। ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। कंप्लीट चेन मिलेगी आपको, सेट ऑफ ऑफ क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंप्लीट चेन है। जो भी बीच में सप्लायर है उसको क्रेडिट मिलेगा अगर वो एलिजिबल है। कास्केडिंग नहीं है, यस, मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, नो टैक्स ऑन टैक्स। स्मॉल ट्रेडर्स को बेनिफिट है, मैन्युफैक्चर और एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए है क्योंकि डियर इसमें कंप्लाइंसेस करना इजी है, ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन, रिफंड हो या रिटर्न फाइलिंग हो, सब इजी है। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, एक ही टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्टेनिटी है। पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करती थी टैक्स लॉस को लेकर, पर इसमें बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है। ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, आईटी, इसके अंदर पूरा का पूरा जो हमारा जीएसटी पोर्टल है वो पूरा का पूरा आईटी बेस्ड है। और डियर यहाँ पे कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत कम। तो ये था जीएसटी की एडवांटेजेस।